चैनल प्रेजेंट ऑफ माइंड क्लासेस यानी मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर से क्लास 12 का हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर लेकर आ गया हूँ, जो पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2 है। और पार्ट 1 देखना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, जाकर देख लीजिए। पार्ट 1 में मैं 50 क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ और फिर 50 से 100 तक क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए हम देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। और पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, जाकर देख लेना, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूँ, उसमें जाकर ज्वाइन कीजिए। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, भीरत शब्द में प्रत्यय क्या है? भीरत शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसमें प्रत्यय यानी प्रत्यय जो लास्ट में जुड़ता है यानी अंत में जुड़ता है, तो भीरंत यानी है, तो इसमें अंत होगा, जो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आनंद शब्द का विशेषण क्या होगा? आनंद शब्द का विशेषण क्या होगा? आनंद शब्द का विशेषण आनंदित होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आनंदित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर, जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस शब्द का अंतिम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर, धर्माधर्म कौन सा समास है? माता पिता कौन सा समास है? भाई बहन कौन सा समास है? तो सब ये एक ही समास है, यानी धर्माधर्म कौन सा समास है? तो यानी द्वंद्व समास है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी द्वंद्व समास है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। चलिए 54 नंबर देखते हैं। ध्यान में मग्न साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है? ध्यान में मग्न साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो यह आपका 54 नंबर का आंसर होगा, यानी सर्वनाम पदबंधक, यानी ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा? सर्वनाम पदबंधक। चलिए अगला 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार का होता है? यानी अर्थ के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार का होता है? तो अर्थ के दृष्टि से वाक्य हमारा 8 प्रकार का होता है। कितना? 8 प्रकार का, यानी ऑप्शन नंबर बी 8 प्रकार का होता है। चलिए अगला देखते हैं। 56 नंबर, सूर्योदय होने से पहले कुहासा जाता रहा, यह कौन सा वाक्य है? यानी आपका 56 नंबर का आंसर होगा, यानी संयुक्त वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर ए संयुक्त वाक्य। चलिए आगे देखते हैं। 57 नंबर, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य आपका होगा, यानी शुद्ध वाक्य, तो आपका शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, यह शुद्ध वाक्य है। चलिए अगला 58 नंबर देखते हैं। कुबेर शब्द का परिवारची क्या होगा? कुबेर शब्द का परिवारची होगा, यानी धनद। क्या होगा? धनद। चलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं 59 नंबर, आत्मा का विलोम शब्द क्या होगा? आत्मा का विलोम शब्द क्या होगा? तो आत्मा का विलोम शब्द होगा आपका परमात्मा। क्या होगा? परमात्मा। चलिए 60 नंबर देखते हैं। जिसके प्राणी में चक्र है के लिए एक शब्द क्या है? तो जिसके प्राणी में चक्र है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यानी 60 नंबर का ऑप्शन नंबर बी चक्रपाणी। क्या? चक्रपाणी। चलिए अगला देखते हैं। जान पर खेलना मुहावरा का अर्थ क्या है? जान पर खेलना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो आपका 61 नंबर का आंसर होगा, 61 नंबर का आंसर होगा साहसिक कार्य करना। क्या? साहसिक कार्य करना। चलिए 62 नंबर देखते हैं। योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? तो आयोगवाह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 63 नंबर देखते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग कौन सा व्यंजक है? जितने भी वर्ग है यह कौन सा व्यंजक है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्पर्श व्यंजक। यानी कौन सा व्यंजक है? तो स्पर्श व्यंजक। चलिए 64 नंबर देखते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उत प्लस चारण, यानी ऑप्शन नंबर ए उत प्लस चारण। चलिए अगला देखते हैं। म का उच्चारण स्थान क्या है? तो म का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, यानी ओठ से म का उच्चारण होता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो आपका शुद्ध शब्द है, यहाँ पर पुण्य भी गलत है, दधिति गलत है, पृष्ठ भी गलत है, तो कौन सा है? अध्ययन आपका सही है।
चलिए अगला देखते हैं। अगला 67 नंबर देखते हैं। प्रशांत महासागर कौन सा समास है? प्रशांत महासागर कौन सा समास है? तो नाम के पहले ही बताया है, जो नाम आ जाए वो उसका क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। प्रशांत महासागर कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला देखते हैं। लज्जा शब्द कौन सा लिंग है? लज्जा शब्द कौन सा लिंग है? तो लज्जा आपका कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला 69 नंबर देखते हैं। जीव शब्द क्या है? जीव शब्द क्या है? जीव शब्द क्या है? तो जीव शब्द आप लोग का एक तद्भव है। क्या है? तद्भव है। चलिए अगला देखते हैं। उसने लड़कों को मिठाई दी, यह किस कारक से है? तो ये किस कारक से है? तो संप्रदान कारक से है। कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक। चलिए अगला देखते हैं। उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या होगा? उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या होगा? तो उपनिवेश शब्द का विशेषण होगा औपनिवेशिक। क्या होगा? औपनिवेशिक, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। चलिए अगला देखते हैं। 72 नंबर। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वालों को कितने इनाम की घोषणा दी गई? तो कितने इनाम की घोषणा दी गई? तो आपका 72 नंबर का होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 फ्रैंक दी गई। कितना? तो 20 फ्रैंक दी गई, यानी ऑप्शन नंबर सी, 20 फ्रैंक दी गई। चलिए 73 नंबर देखते हैं। क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ का क्या नाम है? क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ का क्या नाम है? तो क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ का नाम है इवान दिमित्रिच चेरेब्याकोव, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यानी 73 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपका 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर क्या है? पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का क्या नाम है? तो छोटी बच्ची का नाम है आपका फ्रैंक्वा। क्या है? फ्रैंक्वा है, यानी ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक्वा। चलिए आगे देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी का गुरु आपका होगा सूफी संत मोहदी। कौन है? सूफी संत मोहदी, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। 76 नंबर। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर कवि थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये प्रेम के पीर कवि थे। चलिए अगला देखते हैं। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है? सूरदास के दीक्षा गुरु है महाप्रभु बल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कन्या शब्द का अर्थ क्या होता है? कन्या शब्द का अर्थ आप लोग का होता है गोद, यानी ऑप्शन नंबर ए, गोद होता है। चलिए अगला देखते हैं। सूरदास रचित पाठ का मुख्यतः किस भाव के हैं? सूरदास रचित पाठ मुख्यतः कितने भाव का है? किस भाव का है? जो सूरदास रचित पद है वो मुख्यतः किस भाव का है? तो किस भाव का है आपका? 79 नंबर का होगा, 79 नंबर का, यानी ऑप्शन नंबर बी, वात्सल्य भाव। क्या? वात्सल्य भाव का है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 80 नंबर। पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर्य के किस पद में वर्णित है? तो सूर्य के किस पद में वर्णित है? कि आपको ऑप्शन है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 80 नंबर का आंसर होगा, यानी द्वितीय पद, यानी ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय पद में हुआ था। ठीक है, 81 नंबर देखते हैं। तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या है? तुलसीदास का मुंह बोला नाम है राम बोला। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा 2023 के एग्जाम तक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 82 नंबर। तुलसीदास की दीक्षा गुरु का नाम क्या है? तुलसीदास के दीक्षा गुरु के नाम आप लोग का है 82 नंबर का। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम है नरहरिदास। क्या है? नरहरिदास। चलिए अगला देखते हैं। 83 नंबर। रामलता नहछु किस कवि की रचना है? रामलता नहछु किस कवि का रचना है? तो आपका 83 नंबर का होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। चलिए अगला देखते हैं। नाभादास रचित भक्तमाल के 316 छपाए में कितने भक्तों के चरित्र वर्णित है? तो इसमें 316 छपाए में कितने भक्तों का चरित्र है? तो इसमें आपको 84 नंबर का होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, 200। कितना? 200। चलिए अगला देखते हैं। 6 पंक्तियाँ के गए पद को क्या कहते हैं? 6 पंक्तियाँ को गए पद को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी छप्पय कहते हैं। 6 पंक्तियों से छप्पय, 6 से 6 पै। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। 86 नंबर। 86। ठीक है। कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुई थी? तो कवि भूषण का जन्म आपका, यानी
1613 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो 1613 ईस्वी। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं 16। शिवराज भूषण कितने अलंकारों का निरूपण है? तो शिवराज भूषण आपका है, तो ऑप्शन है 108 अलंकारों, 105 अलंकारों, 107 अलंकारों, 109 अलंकारों। तो इसका आंसर होगा आपका 87 नंबर का, यानी 105 अलंकारों, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 88 नंबर देखते हैं। करवाल शब्द का क्या अर्थ है? तो करवाल शब्द का अर्थ है तलवार, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी। चलिए अगला देखते हैं। जयशंकर प्रसाद रचित एक गुंठ नामक नाटक का रचनाकाल क्या है? तो रचनाकाल क्या है? तो 89 नंबर का इसका आंसर होगा, यानी 89 नंबर का होगा 1928, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कामायनी महाकाव्य का नायिका का नाम क्या है? कामायनी महाकाव्य का नायिका का नाम आपका ऑप्शन नंबर ए श्रद्धा है। क्या है? श्रद्धा। चलिए अगला देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 91 नंबर देखते हैं। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्राफ्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवियत्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की? तो 91 नंबर का आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा। क्या होगा? महादेवी वर्मा। चलिए अगला फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो यह पंक्ति पुत्र वियोग से ली गई है, जिसका लेखक है यानी रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए अगला देखते हैं, यानी 93 नंबर। नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्ति जी ने कहाँ से लिया? तो कहाँ से लिया? तो 93 नंबर का आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी नागपुर से लिया। कहाँ से लिया? तो नागपुर से लिया। चलिए अगला देखते हैं 94 नंबर। निम्न में से किस कवि ने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी? तो कौन सा लंबी कविताएं लिखी? तो आपका 94 नंबर का आंसर होगा, यानी गजानन माधव मुक्ति बोध ने ही लंबी कविताएं लिखी। चलिए अगला देखते हैं 95 नंबर। आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो 95 नंबर का आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी रघुवीर सहाय का आत्मा का विरोध शीर्षक का कविता का रचना है, यानी रघुवीर सहाय जी ने आत्मा का विरोध को लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं 96 नंबर। अधिनायक शीर्षक कविता के पूर्व पश्चिम से कौन आते हैं? तो कौन आते हैं पूर्व पश्चिम से? तो नंगे बुच्चे नर कंकाल आते हैं। ठीक है। चलिए 97। विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य में कौन सा विधा है? तो यह 97 नंबर का आपका आंसर होगा, यानी आपका 97 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या है? कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह। चलिए 98। निम्न में से किस कवि का 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय ने स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किसका स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो विनोद कुमार शुक्ल, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो पसंद आए तो। चलिए अगला 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कवि ज्ञानद्रपति द्वारा रचित एक चक्र नगरी क्या है? एक चक्र नगरी आपका एक क्या है? तो काव्य नाटक है। क्या है? काव्य नाटक है। ठीक है। चलिए अगला यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम लास्ट। गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गे है? तो आपका 100 नंबर का आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सहजन के पेड़ से। कौन सा पेड़ से गोंद छुड़ाई गई? तो सहजन का पेड़ से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सहजन का पेड़ से। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। जय हिंद।